अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। तो भगतों, आज मैं आपको आपके कर्मों के बारे में एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। तो बात इस तरह है भगतों, मनुष्य चाहे जैसा भी कर्म कर ले, वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता। चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और भगतों, जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। तो मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे वो कर्म करेगा वैसा तो फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो भक्तों, मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा। अब अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे अपने मन में कि इसमें समझाने वाली कौन सी बात है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम तो फल भुगतेंगे ही। लेकिन भक्तों, एक बार आंखें बंद करके सोकर अपने दिमाग पर हाथ रखकर सोचिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको पर्याप्त ढंग से नहीं मिलेगा। तो भक्तों, कहीं न कहीं आपके मन में ये संकोच जरूर होगा कि ये बात सत्य है या झूठ है। लेकिन भक्तों, ये बात सत्य है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना और याद रखना, अगर आप लोग अच्छा कर्म करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, सुख दुख में हर किसी के काम आएंगे, भगवान श्री राम जी की शरण में जाएंगे, उनके आगे विनती करेंगे, अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सबका भला मांगेंगे, तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त है। अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, मंदिर बंद करने का समय हो गया है। बाकी की बातचीत हम कल करेंगे। तो सारे भक्त बोलिए जय श्री राम, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तों, आप अपने अपने घर जाइए। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। क्या बात है पंडित जी, आज सुबह सुबह स्नान करके कहाँ की तैयारी कर ली? आपने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। अरे पंडिताइन, मैं अपने पिछले गांव जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे मेरे बचपन के दोस्त की याद आ रही थी, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो। पर पंडित जी, आपने पहले कभी तो अपने दोस्त के बारे में जिक्र नहीं किया मुझसे। और वैसे आप कब तक जाओगे? ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कब वापिस आऊंगा। वैसे पीछे से तू इस घर का और अपना पूरा ध्यान रखना और मंदिर भी जरूर जाया करना। अरे पंडित जी, वो सब चिंता तो आप छोड़ो। वैसे आप जल्दी आने की कोशिश करना, कहीं वहीं दिल लगा के बैठ जाओ। देख पंडिताइन, मेरा जो दोस्त है ना, वो गूंगा बहरा है और अपाहिज भी है। जब उसका मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा, तो मैं आ जाऊंगा।
चलो ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। चलो अब इन बर्तनों को रखो और अंदर मेरे कपड़े बांधे हुए पड़े हैं, वो मुझे ला कर दो, मैं जाऊं। अभी लेके आई। हाँ हाँ आज दोस्त के पास जाऊंगा, मेरा दोस्त कितना खुश होगा पंताई। लग तो ठीक ही रहा हूं, वैसे मैं दोस्त के लिए लेकर क्या जाऊंगा, कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। ये लो पंडित जी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना और घर का पूरा ध्यान रखना, लालची मत करना। पंचायत तुम बातों में बैठ जाती हो, पड़ोस में ज्यादा मत जाया करना। ठीक है पंडित जी। हाँ मैं चलता हूँ, जल्दी आना। ध्यान रखना अपना। राम हरे राम। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। खेल रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो बेटा? पंडित जी आज कहाँ चल पड़े? अरे बेटा मैं जा रहा हूँ किसी अपने खास दोस्त से मिलने। तुम लोग खेलो बेटा, खेलो, शाबाश खेलो। जय श्री राम, जय जय राम। पंडित जी राम राम। राम राम, जय श्री राम भाई, राम राम। जय श्री राम। राम राम। पंडित जी कहाँ चल दिए? ऐसे लग रहा है जैसे कोई खास काम के लिए जा रहे हो। अरे भाई मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मेरे लिए तो वो ही खास है। अच्छा अच्छा, फिर तो पंडित जी मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, मुझे भी इधर ही जाना था। फिर तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, एक और एक 11 हो गए, और बातों बातों में सफर भी अच्छा निकलेगा। हाँ ये तो है पंडित जी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मराज। धर्मराज आपका नाम है? वैसे धर्मराज जी आप काम क्या करते हैं? अरे हैरान मत होइए, मेरा नाम धर्मराज ही है। मैंने पूछा भाई आप काम क्या करते हैं धर्मराज जी? काम तो पंडित जी मैं इंसानों को उनके कर्मों का फल देता हूँ। चलो फिर चलते हैं, बातों बातों में हाँ सफर भी निकल जाएगा। आओ चलो। अच्छा पंडित जी, अब बातें तो बहुत होगी, आप जाइए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं फिर आपको आगे मिलता हूँ। चलो भाई, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम। श्री राधा कृष्ण जी मंदिर। भाई धर्मराज, शाम भी हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं और भूख भी बहुत जोर की लगी है। मुझे लगता है इस मंदिर से अच्छी व्यवस्था कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पे रुकने का भी विशेष प्रबंध होगा और खाने पीने का भी। मैं तो कहता हूँ कि आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं।
तो ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी मर्जी। हम लोग आज की रात यहीं रुकते हैं। जय श्री राम, राधा कृष्ण। तो ठीक है पंडित जी, मुझे इस गांव के अंदर एक छोटा सा काम है। मेरा सामान किसी घर के अंदर पड़ा है, मैंने वो सामान वहां से उठाकर कोई दूसरे घर छोड़ना है। तब तक आप आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। वो तो ठीक है धर्मराज जी, पर आप वापिस थोड़ा जल्दी आ जाना। अब मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। अरे पंडित जी, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है धर्मराज जी। ये धर्मराज भी जिस गांव में जाता है, कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, इस धर्मराज में कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है पंडित जी, आप अभी तक सोए नहीं? इस वक्त धर्मराज से ये सब पूछना उचित नहीं है। क्या सोच रहे हो पंडित जी? कुछ नहीं धर्मराज, मैं तो यही सोच रहा था, जो हुआ गांव वालों के साथ बहुत बुरा हुआ जो हुआ। हाँ पंडित जी, वो तो बहुत बुरा ही है। चलो छोड़ो, अब आप भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। अच्छा पंडित जी, मुझे इस साइड कोई काम है, मुझे मेरे मित्र को मिलना है। आप धीरे धीरे चलो, मैं फिर आपको मिलता हूँ। चलो ठीक है धर्मराज जी।
ये क्या सोचता है कि अब की बार मैं चला जाऊंगा? अब की बार मैं जाऊंगा नहीं, इसका पीछा करूंगा और देखूंगा ये कहां जाता है। ये अचानक धर्मराज कहाँ गायब हो गया? मुझे ऐसा लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया, छुप गया होगा कहीं। ढूंढता हूं मैं। अरे बेटा रुकना। अरे बेटा मेरे को ये बता, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? पंडित जी, एक औरत को सांप ने काट लिया और वो मर गई है। मेरा शक सही था, कुछ तो गड़बड़ है इस धर्मराज में, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोच रहे हो पंडित जी? धर्मराज तुम कहाँ गायब हो गए थे? वैसे धर्मराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पंडित जी, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी लग रहे थे और मुझे ज्ञानियों के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, पर अफसोस इस बात का कि आप मुझे अच्छी तरह समझ नहीं पाए। धर्मराज समझ तो मैं तुझे मिलते ही गया था, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं आशंका अब भी है। अगर आप अपना उचित परिचय दे दे तो मैं समझने में देरी नहीं करूंगा। तो ठीक है पंडित जी, सुनो। पंडित जी, मैं एक यमदूत हूँ। यमदूत? हाँ पंडित जी, और मैं धर्मराज की आज्ञा से ही आया हूँ। मैं उस प्राणी के प्राण हरता हूँ जिसकी उम्र पूरी हो जाती है। इस बात की आशंका मुझे पहले से थी, पर आपके मुंह से ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ घबराहट सी हुई। अगर आप सच में यमदूत हो तो मुझे ये बताइए
कि इसके बाद अगली मृत्यु किसकी है। अगली मृत्यु किसकी है, क्या सुन पाओगे पंडित जी? धर्मराज, जब एक दिन सबने यहाँ से जाना ही है तो फिर डर किस बात का। तुम निडर होकर बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। तो सुनो पंडित जी, अगली मृत्यु आपके दोस्त की है और उसकी मौत का कारण भी तुम बनोगे। अगर ये सच में यमदूत है तो इसकी बात भी सच होगी और मेरे कारण मेरे दोस्त की मृत्यु हो जाए। इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्त से मिलने ही ना जाऊं, वापस चला जाऊं। कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। पंडित जी, जो तुम सोच रहे हो मुझे सब पता है, पर आपके ना जाने से नीति नहीं बदल जाएगी। उसकी मौत तो निश्चित है ही, और वो घटना कुछ ही पलों में घटने वाली है। मैं एक बात तो समझ गया हूं कि यमराज ही धर्मराज है और धर्मराज ही यमराज है। चला गया तो अब मुझे भी वापस जाना चाहिए। अपने दोस्त की मौत का कारण नहीं बनना चाहिए। वापस जाने में ही मेरी और मेरे दोस्त की भलाई है। अरे ये तो मेरा दोस्त है और ये तो इधर ही चला आ रहा है। करूं तो क्या करूं? मैंने तो अपने दोस्त को जी भर के देखा भी नहीं। यहाँ से जाना ही उचित होगा। अरे तू रोना मेरे भाई, उठ जा तेरे दोस्त भूप, उठ जा। अरे दोस्त, तेरी मौत का कारण भी मैं ही हूँ। मेरे दोस्त, तेरी मौत का कारण भी मैं ही हूँ। अगर मैं तेरे को ना मिलता तो आज तू जिंदा रहता। उठो पंडित जी, उठो उठो। धर्मराज, तूने सत्या बोला था, मेरे दोस्त की लाश पड़ी है। मैं पापी हूँ। तूने सच्ची कहा था, इसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। धर्मराज, ये देख, आज मेरा दोस्त मर गया है। आपने सच बोला था, तुम ही यमराज हो और तुम ही धर्मराज हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुझे सब कुछ मालूम था तो आप मेरे साथ साथ क्यों चले? पंडित जी, मैं हर व्यक्ति के साथ चलता हूँ, पर कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहता है। वो दूसरों की बुराइयां ढूंढने में व्यस्त रहता है। तो धर्मराज जी, ये तो मुझे पता है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। तो धर्मराज जी,
अब मेरा दोस्त तो इस दुनिया से जा चुका, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी और कहां पे होगी। पंडित जी, वैसे तो किसी भी जीव को अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंसान अपनी मृत्यु के बारे में जान के दुखी हो जाता है। पर तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो। जिस प्रकार तुमने अपने दोस्त की मृत्यु को सहन कर लिया, उसी प्रकार तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर सहन कर लोगे, दुखी नहीं होगे। तो सुनो पंडित जी, तेरी मृत्यु आज से पूरे 6 महीने बाद घर से बाहर होगी और तुम खुद उस मृत्यु को स्वीकार करोगे। हैं? मुझे लगता है धर्मराज चला गया। उसने जो कहना था कह गया, उसने जो करना था वो कर गया। अब मुझे सबसे पहले तो अपने दोस्त का सोचना होगा, इसका अंतिम संस्कार करना होगा, उसके बाद ही आगे का सोचेंगे। हरे राम जय श्री राम। आ गई आप? रुको, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। ये लो पानी। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे गुमसुम से कैसे बैठे हो? कुछ बात हुई है क्या? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं चंदा, बस वही हुआ जिस बात का डर था, वही हुआ चंदा। मैंने अपने दोस्त को खो दिया है और उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं हूं चंदा, मैं हूं। मेरी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया, मेरी वजह से। आखिर हुआ क्या पंडित जी? मुझे पूरी बात तो बताओ। अरे चंदा, जिस दोस्त को मैं मिलने गया था, जिस दोस्त को मैं खुशियां देने गया था, उस दोस्त को मैं तुझे कैसे बताऊं, इन हाथों से उस दोस्त का मैं अंतिम संस्कार करके आया हूं चंदा, अंतिम संस्कार। क्या बोले पंडित जी आप? आपने ही अपने दोस्त को मार दिया और उसे मारकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। पर पंडित जी, आपने ऐसा किया क्यों? आपने अपने दोस्त को मारा क्यों? चंदा, मैंने नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। ये बहुत लंबी कहानी है चंदा। जब मैं यहां से गया था तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ साथ धर्मराज भी जा रहा है। उसने मुझे बता दिया था
कि तू तेरे दोस्त को मिलेगा तो तेरे दोस्त की मृत्यु होगी। मैंने लाख कोशिश की उससे दूर रहने की, पर अचानक एकदम से मेरे सामने मेरा दोस्त आ गया और मुझसे लिपट गया। और मेरे दोस्त को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और दिल का दौरा पड़ा। मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। चंदा भाई, मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। बात यहां खत्म नहीं हुई चंदा। धर्मराज ने जो बोला वो सुन के तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन भी निकल गई। वो सब जानता था, सब कुछ जानता था। उसने मेरी दोस्त की मौत का कारण भी बताया और जाते जाते मुझे मेरी मौत का कारण भी बता कर गया है। वो हम समझ में नहीं आता चंदा, मैं करूं क्या? अब दिमाग में सिर्फ उसी की बातें घूम रही है। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? ये समझ में नहीं आता, इस घर का क्या होगा? पंडित जी, ये आप अनाप शनाप सी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदा, मैं अनाप शनाप कुछ नहीं बक रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे जाते वक्त धर्मराज ने कहा, मैंने पूछा था अपनी मौत का, वो बोला आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और उसने तो ये भी बोल दिया कि तुम अपनी मृत्यु खुद काबूल करोगे और मौत को हंसते हंसते गले लगा लोगे। और उसने ये भी बोला कि तुम घर में नहीं, घर के बाहर मरोगे। ओहो पंडित जी, बस इतनी सी बात किसी ने आपको बोल दिया और आपने उनकी बातों को सच मान लिया। अरे पंडित जी, धर्मराज क्या खुद आएंगे धरती पे? मैं नहीं मान सकती इस बात को। अरे चंदा, मानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन वो आम इंसान के रूप में आए थे और जैसा जैसा वो बोलते गए वैसा ही होता गया। अरे 3 गांव रास्ते में पड़ते हैं मेरे दोस्त के गांव से पहले। तीनों गांव के अंदर वो गया और तीनों गांव के अंदर मौत हुई। और फिर लास्ट में मुझे शक हुआ, मुझे तो पहले ही जान था, तो उसने बताया कि तेरा दोस्त ऐसे मरेगा और वो बात सच हुई। और जो बात जाती बात वो मेरे मरने की बोल के गया, वो भी चंदा सच होगी, देख लेना सच होगी वो। पंडित जी, मुझे तो लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया और आपने उस सपने को हकीकत मान लिया। अरे चंदा, ये हकीकत है, मान नहीं लिया, हकीकत ही है। पंडित जी, आप चिंता मत करो, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी किसी की मौत के बारे में नहीं बता सकता। अरे चंदा, मैं कैसे मान लूं? मैं अपने कानों से सुनकर आया हूं, अपनी आंखों से देख कर आया हूं, सब कुछ हो सकता है। अरे दुनिया कहती है भगवान इस धरती पर है, तो यमराज भी इस धरती पर आ सकता है। वो भी तो भगवान है, वो भी तो खुदा है। मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं हो सकता? ये होगा, होगा। मैं 6 महीने बाद होगा।
कुछ नहीं होगा पंडित जी 6 महीने बाद। आप चिंता मत करो, आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय कैसे जाएगी अंदर चंदा? पर चंदा तू मेरे साथ है ना? पर मैं इतना तो जानता हूं, गीता में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है, बाइबल कुरान सब में लिखा है कि जो इंसान इस धरती पर आया है ना, उस इंसान को एक ना एक दिन जाना पड़ता है। तो मैं डरता नहीं हूं और मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी, इस घर की, छोटे छोटे बच्चों की। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिनके सिर ऊपर माँ बाप भाई बहन का साया नहीं है ना, उनका खुदा है, भगवान है, परमात्मा है, मेरे प्रभु श्री राम हैं। हाँ बनाओ आप चाय। मौत से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी है। और किसी का सोचने वाला मैं कौन होता हूं भला? वो है ना सोचने वाला, जिसने जन्म दिया है, जिसने माथे की लकीरें, माथे पे किस्मत में जो लिखा है वो सबको मिलेगा। मैं क्यों दिल छोटा कर रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं? तेरी मृत्यु आज से पूरे 6 महीने बाद घर से बाहर होगी, घर से बाहर होगी, घर से बाहर होगी। क्या हुआ पंडित जी, आप ठीक तो हो? अरे चंदा यमराज था यहाँ, यमराज आया था यहाँ अभी। अरे पंडित जी, मुझे लगता है आपने फिर कोई डरावना सपना देख लिया। अरे हाँ चंदा, पता नहीं सपना था या हकीकत था, पर वो यमराज वाली जो 6 महीने वाली बात है ना, बार बार वही मेरे सामने आती है और वही यमराज मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पता नहीं क्या होगा। अरे पंडित जी, आप चिंता मत करो, आप एक काम करना, कल से हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना, फिर आपको कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा। हाँ ये बात ठीक है आपकी चंदा, कल से मैं हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करूंगा और प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जाके हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि हम सबको सुख शांति दे। सो जा चंदा। आप भी सो जाओ। हाँ सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सो जाइए आप। जय प्रभु श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आहा, 3 दिन हो गए, बहुत सर्दी पड़ रही थी। आज जाके थोड़ी सी धूप निकली है, आज यहाँ पे बैठ के आराम करूंगा। हैं पंडित जी? 2-3 दिन हो गए, पंडित जी का चेहरा बहुत उदास है। आज पूछ लेता हूँ क्या बात है। राम राम पंडित जी, राम राम। राम राम जी, जय श्री राम जी, राम राम जी। और सुनाओ पंडित जी, क्या हाल है? बस भाई ठीक ठाक है, प्रभु श्री राम जी की कृपा है। पंडित जी आपका चेहरा बहुत उदास है, कोई ना कोई बात है। आओ पंडित जी बैठ जाओ। आओ। अरे भाई कोई बात नहीं है, बस वैसे ही मैं किसी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। दुविधा? ऐसी कौन सी दुविधा पंडित जी, हमें भी बताइए। पंडित जी साफ साफ बताओ, मैं भी आपकी दुविधा को समझ सकूं। साफ साफ तो भाई बात ये है, इस साल, इस महीने, इस दिन,
इस टाइम ये सब जानकारी इंसान को हो तो क्या वो अपने आप को बचा सकता है? क्यों नहीं पंडित जी, इंसान को पता हो कि मेरी मृत्यु है इस दिन इस टाइम होने वाली है तो इंसान बिल्कुल अपने आप को बचा सकता है। तो भाई साहब, आप उस इंसान को बचाने की जिम्मेवारी लेते हैं? हाँ, परंतु वो इंसान है कौन? भाई साहब, दरअसल वो इंसान मैं हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद मंगलवार के दिन मेरी मृत्यु होनी है, और वो भी घर से बाहर, और मृत्यु भी मैं हंसते हुए गले लगा लूंगा। आप चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको बचाने का पूरा पक्का इंतजाम कर दूंगा। मौत आपके आसपास भी नहीं आएगी और आज से आप मेरी देख रेख में रहोगे। तो ठीक है भाई साहब, आज के बाद मैं इस गांव से बाहर पैर भी नहीं रखूंगा और हर रोज हर वक्त आपसे मिलता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आज तक किसी को पता नहीं चला मैं इस दिन इस टाइम मरूंगा। पंडित जी को कहां से पता चल गया? ऐसी दिमाग खराब कर रखा है। आप जितने भी मेरे से गुनाह हुए हैं उनको माफ कर देना। मेरे से जो भूल हुई, जो मेरे से निंदा चुगली या जो मैंने पाप किए वो सब मुझे माफ कर देना मेरे गुरु। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। आपका सेवक हूँ, आपका बच्चा हूँ। मेरे से 100 गलतियाँ हुई हैं, सब गलतियाँ मुझे माफ कर देना मेरे गुरु, मुझे माफ कर देना। राम राम बेटा, राम राम सबको, राम राम। जय श्री राम। खेल रहे हो बेटा? पंडित जी आज आप हमारे साथ खेलो। अरे बेटा, मैं आप बच्चों में खेलता हुआ भला अच्छा लगता हूँ? आप लोग खेलो बेटा। नाना पंडित जी आज हम आपके साथ ही खेलेंगे। अरे बेटा, मुझे कहाँ लेके जाओगे? अरे यार, ये मेरी खेलने की उम्र है। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे क्या कर रहे हो बच्चों यार? अरे छोड़ो मुझे। ओ बच्चों, छोड़ दो यार मुझे। ओ बच्चों, एक कितने शरारती बच्चे। पंडित जी को क्या हुआ? अपने घर चलो चलो। पंडित जी, पंडित जी, मुझे तो लग रहा था पंडित जी मजाक कर रहे हैं, पर ये तो बात उनकी सच हुई। आज 6 महीने भी हो गए, बार भी आज मंगलवार है। पंडित जी की सच्ची मृत्यु हो गई। हैं? पंडित जी मर गए? आंटी, आंटी जी। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी को पता नहीं क्या हो गया, शायद उनकी मृत्यु हो गई। क्या पंडित जी की मृत्यु हो गई?
छोड़कर क्यों चले गए? पंडित जी एक बार तो उठो ना। आपने एक बार भी नहीं सोचा आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, कैसे उनको बड़ा करूंगी? उठो पंडित जी, कुछ तो बोलो। हे भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे? एक बार तो मेरे बारे में सोचता। पंडित जी उठो, एक बार तो बोलो पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी।